Morning, all dear students and friends. If you are new to this channel, then subscribe and press the bell icon. In this video, you are watching CTET preparation examination हिंदी पेडागोजी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर आज आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं आपका प्यारा चैनल A to Z स्टडी पॉइंट पर। आज हम सीटेट एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण पेडागोजी के क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं। कहने का मतलब है कि हाई क्लास में हम व्याकरण को यदि पढ़ाएंगे तो किस विधि से हम व्याकरण को पढ़ाएंगे जो कि बच्चे अच्छी तरह से सीख जाएंगे, जैसे हाई स्कूल के लेवल में होता है, मिडिल स्कूल के लेवल में होता है। तो बताएंगे आगमन विधि का या निगमन विधि का या पाठ्य पुस्तक विधि का या अनुवाद विधि का, हम किस विधि का हम सहारा लेंगे। बच्चों याद रहे प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं कि हम मैथ में अधिकतर सूत्र का यूज करते हैं, लेकिन पेडागोजी एक ऐसा विषय है जो कि यहाँ भी कुछ दर्शन शास्त्रियों ने यहाँ पर सूत्र का फॉलो किया है। तो वो आपका है आगमन विधि, निगमन विधि, पाठ्य पुस्तक विधि। तो प्यारे दोस्तों, आप इससे सही आंसर को चुनें। ये अधिकतर शिक्षक भर्ती परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि आप भी एग्जाम लिखे होंगे तो आप जरूर देखे होंगे। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यहाँ पर नहीं दिया है, इसको याद रखना है। तो निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना है, भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना है, या भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना है, या विभिन्न साहित्य विधाओं की समझ को विकास करना है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हम भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, उसके बारे में हम चित्रण कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं, क्योंकि इसमें नोट लगा हुआ है, नहीं कह रहा है। तो प्यारे दोस्तों, आप आंसर भी चुन लिए होंगे, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, आंसर नंबर 2। कहने का मतलब ये कहता है कि उच्च प्राथमिक शिक्षा की बिंदु को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, भाषा के व्याकरणिक बिंदु की परिभाषा को जानना बहुत जरूरी है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है समृद्धि का भाषा व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। क्या साहित्य या कला, कलात्मक या साहित्य, या भाषिक साहित्य, या परिवेश भाषिक। तो इसमें सही आंसर क्या होगा प्यारे दोस्तों, आप जल्दी से बताएं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए भाषिक का होना बहुत जरूरी है, जो कि समृद्ध की भाषा साहित्य व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए। इस कथन का औचित्य नहीं है, यानी ये कथा इसका क्या निष्कर्ष नहीं है, ये आपको बताना है। तो क्या हिंदीतर भाषाओं को आक्रोश को शांत करना है? नहीं, हिंदी भाषा के साहित्य से परिचित करना है, बिल्कुल सही बात है। हिंदीतर भाषाओं की रचना शैलियों से परिचित करना, ये भी सही बात है। तो हिंदीतर भाषाओं के माध्यम से संवेदनाओं को विस्तार देना है, ये भी सही है। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, ये गलत है, जो कि यहाँ का उचित नहीं है। तो आपके लिए आंसर नंबर 1 सही रहेगा। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया है, आप देख रहे हैं। विद्यार्थियों के पढ़ने की रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त और क्या करना चाहिए, ये कह रहा है। तो शैक्षिक भ्रमण का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए, पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए, या समाचार पत्र पोस्टर का निर्माण करवाना चाहिए, या पठन सामग्री विकसित की जा सकते हैं। तो ये सही ऑप्शन को आपको चुनना है प्यारे दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन आपके टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहने का मतलब है विद्यार्थी के पढ़ने की रुचि अधिक जगाने के लिए, भाषा ज्ञान में वृद्धि करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, यही क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो आप आंसर भी ढूंढ लिए होंगे। तो बच्चे किस तरह पढ़ेंगे, उसकी भाषा का ज्ञान कैसे वृद्धि होगा, तो उसके लिए बच्चे को हम क्या करेंगे, शैक्षिक भ्रमण करवाएंगे अधिक से अधिक, यानी उसको घुमाने के लिए ले जाएंगे कहीं। जब बच्चे घूमेंगे, यहाँ वहाँ घूमेंगे, तो घूमने के दरमियान में क्या है, किसी वस्तु को वो देखेगा, देखने के बाद उसके मन में एक भावना पैदा होगा, जिससे वो भाषा के बारे में भी बताएगा, आपसे क्वेश्चन को भी वो पूछेगा।
प्यारे दोस्तों, इसके लिए सही आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। बच्चे को भ्रमणशील करवाना अति आवश्यक है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, आपके पास क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखा गया? या वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता है? या लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती है? या नीलकंठ की नृत्य भंगियाओं को अपने शब्द में चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन देख रहे हैं, तो आपका दिमाग तो चकरा गया होगा कि आखिर इसका सही आंसर हम क्या लगाएंगे कि उच्च स्तर यानी उच्च प्राथमिक स्तर यानी हाई स्कूल लेवल में तो बच्चों की भाषाई आकलन की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न क्या होना चाहिए? तो जब भी उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन की बात यदि कहा जाए तो वहाँ पर चित्र प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। तो आपके लिए ऑप्शन क्या है? 4th नंबर आपका सही रहेगा, क्योंकि नीलकंठ की नृत्य भंगिकाओं को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत यदि करेगा तो बच्चों का भाषा का विकास आकलन उसी से हो जाएगा। और बाकी 1 नंबर गलत, 2 नंबर गलत और 3 नंबर भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके पास क्वेश्चन आ गया है नेक्स्ट। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है क्या? आवश्यक है बहुभाषी जो बच्चे होते हैं वो विभिन्न प्रकार के क्लास के बच्चे होते हैं, छोटे बड़े गूंगे होते हैं, सभी प्रकार के बच्चे उसमें रहते हैं। और एक साथ बच्चों की भाषा का स्थान को हम कैसे आवश्यक समझेंगे कि वो बच्चे सीखेंगे? तो उसको हमको क्या करना चाहिए? तो शिक्षक बच्चों की भाषाओं का ही प्रयोग करे, शिक्षक बच्चों को उनकी भाषाओं में ही व्यवहार करने के लिए कहे, या शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करे, या शिक्षक बच्चों की मातृभाषा में गीत कविता सुने। तो प्यारे दोस्तों, आप बता सकते हैं कि सही आंसर इसमें से क्या होगा? ये सीटेट का एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि बहुभाषिक कक्षा से कैसे कैसे बच्चे बैठे रहते हैं। तो ध्यान रहे, इसको हम किस तरह से आंसर को लेग्नेट करेंगे आपको वो चीज़ बता रहे हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपको कुछ सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ सीखना नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो अच्छा रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा कि शिक्षक बच्चों की भाषाओं का प्रयोग करे। ये बच्चे शिक्षक बच्चों की भाषा का प्रयोग क्यों करेगा? वो तो कर नहीं सकता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के बच्चे विभिन्न प्रकार की भाषा से आते हैं। तो वो ऑप्शन आपका गलत हो गया। शिक्षक बच्चों को उनकी भाषाओं में ही व्यवहार करे, में ही यदि होगा तो ये भी आंसर नेगेटिव होता है। ये चीज़ पहले भी बता चुके हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड को कैसे देखा जाता है। शिक्षक बच्चों की मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करें, यानी बच्चे अपनी माता से जिस भाषा को सीख कर वो आया है तो शिक्षक को उसी की मातृभाषा को ऑब्जर्व करना चाहिए और उसी के माध्यम से बच्चे को सिखाना चाहिए। तो इस तरह से बच्चे अधिकतर सीख जाएंगे और वो बच्चे आगे भी बढ़ेंगे। और ऑप्शन नंबर 4 शिक्षकों को बच्चों की मातृभाषा में गीत कविता सुने, उससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए सही रहेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ये आपके सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए अपने दिमाग में कि ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। आइए इसकी देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 8 क्लास की एक लड़की रूबीना नाम है, लिखने में बेहद कठिनाइयों का अनुभव करती है। तो संभव है कि वह किस बीमारी से ग्रसित है, ये आपको बताना है। ध्यान रहे बच्चों, आप कहेंगे दोस्तों कि बीमारी कैसी है। ये डिस्कुलिया बीमारी भी है, डिसलेक्सिया भी बीमारी है, डिस्ग्राफिया ही और भाषाघात भी बीमारी है। और ये पढ़ने वाले बच्चे में अधिकतर ये बीमारी का प्रयोग किया जाता है। आखिर वो बच्चा पढ़ने नहीं जान रहा है, उसका रीज़न क्या हो सकता है, तो यहीं पर उसको देखा जाता है। ध्यान रहे, इसको कैसे हम इसको आंसर को लेग्नेट करेंगे आपको बता रहे हैं। तो बच्चा किस क्लास का है? 8 क्लास का बच्चा है, तो बहुत बड़े बच्चे हो गए हैं। और उसका नाम है रूबीना। उसको लिखने में यानी वो लिख नहीं पा रहा है। यदि यह लिखने की बात अगर आवे तो वो डिस्ग्राफिया से संबंधित होता है, और यदि बोल नहीं पाता है तो डिसलेक्सिया से संबंधित होता है, और यदि वो गुना भाग नहीं कर पाता है तो डिसकैलकुलिया से संबंधित होता है। प्यारे दोस्तों, याद रहे इस ऑप्शन के लिए आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए सही रहेगा। याद रहे, बच्चों को यदि लिखने में कठिनाई होता है तो वो डिस्ग्राफिया से संबंधित है और उसको डिस्ग्राफिया बीमारी हो चुका है उस बच्चे को। तो इस तरह से इसको याद रखें। उम्मीद है दोस्तों आज का क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी तरह कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। मिलते हैं न्यू क्लास में। थैंक यू।